वेलकम टू इंडिया स्टडी 351। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है, इंडियन आर्मी में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, आपका हाइट, चेस्ट कितना होना चाहिए, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको इसी तरह की जानकारी दी जाती है और इस तरह का वीडियो देखने को मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहला रहता है यहाँ पे एज। ठीक है, एज कितना रहना चाहिए। तो एज जो है यहाँ पे आर्मी जीडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आर्मी जीडी, ठीक है, जनरल ड्यूटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनका जो एज रहना चाहिए यहाँ पे 17 से 17.5 से लेके 21 साल तक रहना चाहिए। ठीक है, आर्मी जनरल ड्यूटी जीडी का। ठीक है, और ट्रेडमैन का 17 से 23 तक रहना चाहिए। ठीक है, 17 से 23 तक आर्मी ट्रेडमैन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए जीडी के लिए। ठीक है, और 8th पास रहना चाहिए यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी समझ गए होंगे आप लोग। अभी चलिए चलते हैं यहाँ पे नेशनलिटी कौन सा होना चाहिए। ठीक है, ये अगर किसी भी पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं इंडियन आर्मी में तो आपका ये इतना जो है इतना डिटेल आपको सब में सेम ही चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, तो नेशनलिटी यहाँ पे होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, या परमानेंटली सेटल्ड तिब्बतन, ठीक है, रिफ्यूज पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम द श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफ केन्या, युगांडा, पाकिस्तान, बर्मा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ठीक है, मालविया, जाम्बिया, जायरा एंड इथोपिया एंड वियतनाम एंड सेटल परमानेंटली इन इंडिया। ठीक है, यानी इन जितने भी देश यहाँ पे दिए गए इन देश से अगर आप हैं, ठीक है, और परमानेंट इंडिया में सेटल हो चुके हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ठीक है, मैरिटल स्टेटस, यानी यहाँ पे जो कैंडिडेट जो है अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें जो है, कोई भी कैंडिडेट अगर इसके लिए अप्लाई करता है तो उसका अनमैरिड होना सबसे जरूरी है। ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए। अभी चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए देखिए यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं यहाँ पे फिजिकल में। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर यहाँ पे आपके 6 टेस्ट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका हाइट होता है। ठीक है, अब अंदर जाने से पहले, रनिंग से पहले क्या होता है आपका हाइट होता है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे रनिंग होता है, तो हाइट चेस्ट होता है, उसके बाद सेकंड में यहाँ पे रनिंग होता है। ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे दोस्तों आपको कि 1600 मीटर का रनिंग अगर आप कम से कम टाइम में करते हैं तो आपको कितने मार्क दिया जाता है। ठीक है, कितने सेकंड पे कितना मार्क दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे पुल अप टेस्ट। ठीक है, यानी बीम जो जिसे कहते हैं। ठीक है, पुल अप टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट 4 होता है बैलेंस और बैलेंसिंग बीम टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है बैलेंस करना होता है आपका, जिगजैग मोशन ऐसे रहता है, इस पर आपको चलना होता है। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे आप आगे कि आपको कैसे करना है। 5 नंबर टेस्ट होता है यहाँ पे 9 फीट डीच होता है। ठीक है, 9 फीट का लंबा गड्ढा रहता है, उस गड्ढे को आपको ऐसे पार करना रहता है कूद कर। ठीक है, जंप होता है, लॉन्ग जंप टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको री हाइट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लिप देकर बाहर कर दिया जाता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फिजिकल पास कर जाते हैं, तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे इतना 6 टेस्ट होता है, तो पहले देख लेते हैं हाइट और चेस्ट का क्या मेजर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हाइट शुड बी 160 सेंटीमीटर ट्रेड्समैन एंड 169 सेंटीमीटर जीडी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाइट जो है वो 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स मिनिमम चेस्ट आफ्टर द एक्सपेंशन शुड नॉट बी बिलो 82 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो यहाँ पे जो जब फुलाने के लिए आपका चेस्ट बोला जाएगा, ठीक है, आपको बोला जाएगा वहाँ पर कि चेस्ट फुलाइए, तो आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करें तो +5 अगर इसमें करेंगे तो 82 होता है। ठीक है, तो 82 रहना चाहिए। और अगर यहाँ पे जो 69 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो टोटल जो यहाँ पे रहता है 70 चाहिए। ठीक है, 70 चाहिए, 77 यहाँ पे चाहिए कैंडिडेट को अब कम से कम। ठीक है, नॉर्मल 77 में अगर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करिएगा तो 82 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जीडी के लिए, तो जीडी में भी आपका 82 होना चाहिए। चेस्ट दोनों के लिए, ट्रेड्समैन और जीडी के लिए सेम ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देयर शुड बी मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज एंड कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, इन्फेक्शन सर्जरी। इन तीनों से इन्फेक्शन वगैरह से, सर्जरी वगैरह से आप बिल्कुल फ्री हो, आपके शरीर पर कोई भी ऐसा मार्क, सर्जरी वगैरह का मार्क ना हो। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं आगे की। आगे आप देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप रनिंग करेंगे, ठीक है, कम से कम में तो कितना आपको यहाँ पे टाइम
है, ठीक है, कितना मार्क आपको दिया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे रनिंग के लिए पहले 5:30 टाइम था, ठीक है, पहले 5:30 टाइम था, अभी यहाँ पे जो है बढ़ाकर 5:44 कर दिया गया है, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है वो कितना कितना यहाँ पे मिलेगा, कितने समय में कीजिएगा तो कितना मार्क आपको मिलेगा। टाइमिंग देखिए यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे मार्क है, ठीक है। देखिए अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आप करते हैं, ठीक है, कम से कम 5 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो ग्रेड ए में फर्स्ट में रखा जाता है, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको यहाँ पे पूरे 60 मार्क दिए जाते हैं, 60 मार्क दिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए यदि आप जो है यहाँ पे 5 मिनट 31 सेकंड से लेके, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड तक करते हैं तो ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और यहाँ पे आपको 48 मार्क दिया जाता है। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक करते हैं तो 48 मार्क टोटल यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, और 5 मिनट से कम में करते हैं तो टोटल यहाँ पे 60 मार्क दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर 5 मिनट 45 सेकंड से अगर एबव, ठीक है, एबव 5 मिनट 45 सेकंड से अगर एक्स्ट्रा करते हैं आप तो यहाँ पे फेल कर दिए जाते हो, ठीक है। 5 मिनट से आप कोशिश करिएगा कि 5:40 के अंदर में ही हम पहुंचे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1/6 किलोमीटर रन इन हिली ट्रेन, ठीक है, कोई एरिया ऐसा रहता है जहाँ पे, ठीक है, पथरीले वगैरह, तो वहाँ पे यहाँ पे टाइम अगर हुआ तो एक्सपेंस कर देता है, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देता है वहाँ भी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं पुलअप्स अगर करना है आप लोगों को, पुलअप जो होता है बीम, ठीक है, तो बीम के लिए यहाँ पे कितना कितना मार्क आपको मिलेगा। टोटल अगर 10 में 10 बीम अगर आप लोग करते हैं तो आपको टोटल यहाँ पे 40 मार्क दिया जाता है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 40 मार्क आपको दिया जाता है अगर आप 10 में 10 बीम कर लेते हो तो, ठीक है। बीम बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए 9 पुलअप्स, ठीक है, 9 पुलअप्स अगर करते हैं 10 में 9 करते हैं तो यहाँ पे 33 मार्क आपको यहाँ पे दिया जाता है, 33 मार्क, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 8 पुलअप करते हैं तो आपको यहाँ पे 27 मार्क दिया जाता है 8 पुलअप के लिए। अगर 7 पुलअप करते हैं तो आपको 21 मार्क दिया जाता है और 6 पुलअप करते हैं तो यहाँ पे 16 मार्क आपको दिया जाता है। और दोस्तों अगर इसे 6 से कम अगर आप लोग करते हैं 5 4 3 2 1 तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहां से आपको कैंसिल कर दिया जाता है, आप उसके आगे वाले प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है, पुलअप्स का कि कितने पुलअप्स अगर मारेंगे आपको तो आप कितने पुलअप्स मारेंगे तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कि अभी क्या बच गया है। तो अभी यहाँ पे हमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया है। अभी आपका यहाँ पे बच गया क्या, टेस्ट नंबर 4, ठीक है, बैलेंस और बैलेंसिंग बीम टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीम टेस्ट रहता है बैलेंसिंग वाला में तो आपका ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा समझिए यहाँ से 5 से 6 इंच चौड़ा जो रहता है चौड़ाई में और हाइट कम से कम उसका रहता होगा 2 फीट, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ऐसा तिरछा रहता है, ठीक है, और इस पे आपको बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है, ऐसे 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 जैसा ये टेढ़ा है ऐसे करके आपको चलना होता है। तो इसे कहते हैं या तो बहुत लोग इसे जिगजैग मोशन भी कहते हैं या नहीं तो इसे बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे होता है वो होता है 9 फीट डिच का, ठीक है, यानी 9 फीट का 9 फीट का जो लंबा गड्ढा रहता है उसको आप लोगों को कूद कर जंप करना होता है, ठीक है, कूद कर उसको पार करना होता है। 9 फीट का ऐसे गड्ढा रहेगा उसको आप लोगों को इस साइड से उस साइड जाना पड़ता है 9 फीट डिच में, ठीक है। इसमें आप लोगों को दोस्तों 3 चांस दिया जाता है 9 फीट डिच में, ठीक है, 3 चांस। अगर फर्स्ट में आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप अगर गलत कर देते हैं, मिस कर देते हैं, नहीं हो पाता है आपसे तो आपको 2 चांस और दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करें, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैलेंसिंग में, ठीक है, जिगजैग मोशन वाला इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाता है, ठीक है, इन दोनों में 3 चांस दिया जाता है। देन उसके बाद आपका ये फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, 5 टेस्ट के बाद आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे रह जाता है आपका क्या, टेस्ट नंबर 6 रीहाइट, ठीक है। उसके बाद जब फिजिकल हो जाता है तो आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दिया जाता है खाने पीने के लिए, ठीक है, जो आप अपने बैग में साथ लेकर गए हो वो खा पी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रीहाइट होता है, रीहाइट होने के बाद आपका जो है काम वहाँ पे खत्म हो जाता है, आपका फिजिकल पूरा हो जाता है। और उसके बाद फिजिकल पूरा होने के बाद आपको वहाँ से मेडिकल के लिए स्लिप दिया जाएगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके उसके बाद आपको वहाँ पे क्या मेडिकल के लिए स्लिप दिया जाएगा। और अगले या 2 दिन के बाद आपका जब भी मेडिकल रहता है तो आपको बस उस मेडिकल के दिन जाना है। दोस्तों मेडिकल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो भी आप जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि इंडियन आर्मी के मेडिकल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कोई भी डिटेल आपके पास ऐसा नहीं है जो नहीं पहुंचा होगा, ठीक है, मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी है आप लोगों के पास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना हो सकता है। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगर आपके शरीर में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो उसका भी जवाब हम जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।